जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन आते ही वातावरण भक्तिमय हो उठता है। यह दिन समर्पित होता है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को। क्या आप जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना क्यों की जाती है? माँ चंद्रघंटा शांति, सौम्यता और शक्ति की देवी हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह दिन साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन साधक को आत्मबल, शौर्य और निर्भयता का आशीर्वाद मिलता है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप को और उनकी कृपा का अनुभव कर सकेंगे। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर देती है। उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। जब माँ प्रसन्न होती हैं तो साधकों को अद्भुत सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं, लेकिन जब वे क्रोधित होती हैं तो भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती हैं। प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। देवताओं को भी इन असुरों के कारण अनेक कष्ट झेलने पड़ रहे थे। तब सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तीनों देवताओं ने देवी शक्ति का आह्वान किया। माँ दुर्गा के प्रकट होते ही देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे असुरों का संहार करें और संसार में शांति की स्थापना करें। उसी समय असुर राज महिषासुर का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। जब माँ दुर्गा को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तीसरे दिन जब माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ तो उनके भयंकर रूप को देखकर असुरों के हृदय में भय समा गया। माँ ने घंटे की ध्वनि से पूरे युद्ध क्षेत्र को गूंजायमान कर दिया। इस दिव्य ध्वनि से असुरों के मनोबल टूटने लगे। जब युद्ध अपने चरम पर था तब माँ ने अपने त्रिशूल, गदा, तलवार और अन्य अस्त्रों से असुरों का संहार किया। महिषासुर भी इस युद्ध में उपस्थित था। उसने अपने मायावी रूपों का प्रयोग कर माँ को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन माँ चंद्रघंटा की दिव्य दृष्टि के आगे उसकी एक भी चाल काम न आई। अतंत्य माँ ने अपने घंटे की भयंकर ध्वनि से महिषासुर की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसका वध कर डाला। महिषासुर के वध के बाद स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और संसार में शांति का संचार हुआ। सभी देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। एक और कथा के अनुसार माँ चंद्रघंटा का अवतरण माँ पार्वती के रूप में हुआ था। जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया तब उनका विवाह निश्चित हुआ। किंतु जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमालय के द्वार पर पहुंचे तो उनका रूप अत्यंत भयानक था। उनके गले में नाग थे, शरीर पर भस्म लगी थी और उनके साथ भूत प्रेतों की टोलियां थी। यह देखकर माता पार्वती के परिवारजन घबरा गए। तभी माता पार्वती ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र दमक रहा था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और वे दिव्य आभा से परिपूर्ण थी। उनके इस सौम्य और शक्तिशाली रूप को देखकर सभी देवगण आनंदित हो उठे। माता ने भगवान शिव को अपने सौम्य रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया ताकि विवाह उत्सव मंगलमय बन सके। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह सिखाता है कि सौम्यता और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होता है जो अपने जीवन में भय, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति चाहते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्तों के मन में अद्भुत शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन
माता चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सुबह प्रातःकाल स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें, दुर्गा सप्तती या देवी कवच का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा को दूध, खीर और मिठाई का भोग लगाएं। संपूर्ण विधि विधान से माँ की आरती करें और घंटा बजाकर वातावरण को पवित्र करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करें। पिंडज प्रवारूण चांडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस दिन साधकों को मन को एकाग्र करके माँ का ध्यान करना चाहिए, जिससे आत्मबल की वृद्धि होती है और समस्त पाप नष्ट होते हैं। आप चंद्र घंटा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के भीतर शांति, सौम्यता और निर्भयता का संचार होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में भय और असुरक्षा बनी रहती है, उन्हें इस दिन माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जीवन में शक्ति और सौम्यता दोनों आवश्यक हैं। यदि आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि उनके प्रति श्रद्धा भाव से आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अद्भुत धार्मिक कथाएं सुनने को मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।